Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Wasim, your mathematics and physics teacher. So welcome to Shahnaaz Learning Hub. So इंशाल्लाह आज की सेक्शन में हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बाबा, वो टॉपिक का नाम है ना रैशनल नंबर। क्या है बेटा आज का टॉपिक हमारा? रैशनल नंबर। ठीक है। सो रैशनल नंबर्स होता क्या है बाबा, इसको ऑलरेडी हमारी पहली क्लास थी ना, उसमें मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है बेटा जो भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो नंबर को हम बोलेंगे बेटा रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। और p और q क्या होते हैं बेटा? p एंड q बेटा इंटीजर्स होते हैं। और अब एक इसमें कंडीशन होती है q नेवर एवर बी जीरो, मतलब q कभी भी जीरो नहीं होना। मतलब बेटा जो भी नंबर हम p बाई क्यू में लिखेंगे, उस नंबर में p बाई क्यू में लिखेंगे, इसको बोलेंगे अपन रैशनल नंबर। ठीक है। और ये p एंड q क्या है बेटा? p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। क्या है बेटा? ये इंटीजर्स। ठीक है ना। समझ में बात? जो भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रैशनल नंबर बोलेंगे। p एंड q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है हमारे पास कि q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। समझ में ये बात नहीं? यस और नो? तो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स भी देखे थे अपन। रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या है बेटा? 5/6, 8/6, हाँ 2/5, 0/9, है ना। यहाँ पर जीरो क्या है? p की वैल्यू जीरो हो सकती है बेटा। ठीक है ना। बट q की वैल्यू जीरो नहीं होना। समझ में ये बात नहीं? 0/9 मतलब p की वैल्यू जीरो लिख सकते हैं आप, q की वैल्यू जीरो नहीं लिख सकते। समझ में ये बात नहीं? ये सब के सब क्या है बेटा? पूरे के पूरे क्या है बेटा? ये रैशनल नंबर्स है। यस और नो? आप जैसे कि आपने लिखा 5/1 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। ये 5 भी क्या हो गया बेटा? रैशनल नंबर्स हो गया। और अभी एक 3/8, ये भी क्या है बेटा? रैशनल नंबर। अभी हम लिख सकते हैं 8, है ना। 8/1, 8/1 मतलब 8 होता, तो 8/1 भी क्या है बेटा? रैशनल नंबर है ये भी। ठीक है ना। जितने भी नंबर्स हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब के सब बेटा क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते? रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते बेटा? रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते बेटा? जैसे कि √2 है, राइट। ये √2 क्या होता है? रैशनल नंबर नहीं होता। और √3 रैशनल नंबर नहीं होता। और पाई ये भी रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और इसको p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मतलब अगर जैसे √3 है तो 1.732 इसकी वैल्यू होती है, हम नॉर्मल लिखते हैं। बट 732 पे भी एंड नहीं होता, इसके आगे भी इसकी वैल्यू वन में जाती है हमारे को। तो ये √3 को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे नंबर्स को नॉट अ रैशनल नंबर। ये नंबर्स जो होते बेटा रैशनल नंबर्स नहीं होते। ठीक है। समझ में ये बात नहीं? तो ये जो है p बाई क्यू फॉर्म्स में लिखे। चलो अब हम बात करते हैं बेटा डिसिमल्स की बात। किसकी बात करेंगे? डिसिमल्स। जैसा कि मैं लिखा 1.56, है ना। तो 1.56 क्या बेटा? ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? 1.56 में से ये पॉइंट को मैं रिमूव करा, 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर से? 2 नंबर से, 1 2, तो 2 जीरोस लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? 156/100, है ना। तो ये भी क्या हो गया मेरा? रैशनल नंबर्स, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर भी रैशनल नंबर्स में भी बेटा दो चीजें हमको देखना है। एक तो बेटा यहाँ पर जो है ना वैल्यू सो ऑन में नहीं आना। अगर सो ऑन में आ गया तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सो ऑन में वैल्यू आ रही बट रिकरिंग आ रही, मतलब रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर आ रही। क्या आ रही बेटा? लिख रहा हूं मैं, रिकरिंग मतलब ये बेटा सी है। ठीक है ना। रिकरिंग। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग भी बोलते हैं। क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर। ठीक है। रिपीटिंग नंबर्स मतलब जैसा कि मैं लिखा 1.56
3 3 3 3, ये जो नंबर हो रहा है जो सो ऑन में आता है, ये इसको बोलिए रिकरिंग बोलेंगे या फिर इसको रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। तो ये बेटा इसको भी हम बोलेंगे बेटा रैशनल नंबर। ये भी क्या है? रैशनल नंबर। समझ में ये बात? इसको हम जैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बेस से हम प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह, जब आपको समझ में आएगा कि जैसे ये इसको हम रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसके लिए अब इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नंबर जो रिकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर होते जा रहे हैं, तो उसको भी अपन बोलेंगे बेटा रैशनल नंबर्स बोलेंगे। समझ में आया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर? अब रैशनल नंबर्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स की भी क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मतलब दो रैशनल नंबर को आप प्लस कर रहे, सब्ट्रैक्शन कर रहे और जो सो मल्टीप्लाई कर रहे, डिवीजन भी कर रहे, बट बेटा क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, ठीक है ना। तो डिवीजन को भी दो नंबर डिवीजन को भी आप ऐड मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? तो ये होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कितने प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल बेटा? कितने प्रॉपर्टीज है? एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट वन। सेकेंड वन है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूज करते बेटा, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एग्जांपल मैं दो नंबर्स को ऐड करूं, 2 + 5 कर रहा हूं, क्या है मेरे को? 7 भी क्या आ गया बेटा? रैशनल नंबर से। अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 × 5, 2 × 5 = 10, ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, है ना। जो नंबर आ रहा है मेरे को वो भी क्या हो रहा है? रैशनल नंबर हो रहा। अब एग्जांपल अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 7 - 6, तो क्या आंसर? 1। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, तो जो नंबर आएगा आपको वो भी क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? नहीं? अब बोलेंगे सर आप यहाँ पर डिवीजन का बताई नहीं। अब देखो यहाँ दो नंबर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसा कि 8 है और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 12, ठीक है। ये डिवीजन में, सो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये जो होगा 2/3, तो ये भी क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर। मतलब दो नंबर्स को अगर आप ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो और या फिर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवीजन करो, तो जो नंबर आएगा आपको आंसर में वो भी रैशनल नंबर रहेगा। तो वो उसको बोलेंगे अपन क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? यस और नो? अब यहाँ पर लेकिन बेटा आप दो नंबर बोलते तो आप जीरो भी नंबर होता है, 8/0 लिखेंगे आप बेटा। 8/0 जो है ना बेटा, ये जो है ना क्यू, ये जो होता है क्यू बन जाता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारे को दिमाग में रखनी है। तो ऐसा नंबर जो मतलब नीचे डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे नंबर्स को अपन बेटा रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा अगर a + b है + c है बेटा, है ना। मतलब ये दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर थर्ड नंबर ऐड करेंगे, तो इसका भी आंसर ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। मतलब इसको हम जैसे कि ये लिखा, हमें a लिखा + b + c लिखा, राइट। सो यहाँ पर हम तीन नंबर्स लेने वाले हैं, जैसा कि एक नंबर a, एक नंबर b, एक नंबर c। तो ये वेरिएबल्स में हम एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह, इसको देखिए समझ में आ जाता है आपको। तो ये a + b + c है, राइट। ये दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, उसमें नंबर फिर तीसरा नंबर ऐड करेंगे ना, इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका भी आंसर सेम आएगा। तो इसको बोलेंगे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मतलब अगर मैं a की जगह अगर मैं 2 ले रहा हूँ, b की जगह मैं 3 ले रहा हूँ और c की जगह मैं 4 ले रहा हूँ, और इस वैल्यूज को
इसके अंदर रख रहा हूँ, है ना, तो मेरे को आंसर क्या आएगा देखेंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, और सी की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, राइट। सो 2 + 3 5, 5 + 4 2 + 3 5, 5 + 4 9, यस और नो। सो 2 ऐसे इसको भी अगर रखेंगे तो 3 + 4 5, 5 + 3 + 4 7, 7 + 2 9, है ना। तो ये भी क्या होगा बेटा हमारे पास आंसर इक्वल होगा, मतलब ये भी क्या हो गया रैशनल नंबर्स भी आया। तो मतलब एक प्रॉपर्टी ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये वाली फॉर्म में a + b + c = a + b + c, है ना। इसको हम अभी एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हम अभी एक फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर प्लस की जगह अपन बेटा मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते, प्लस की जगह क्या लगा रहा हूं मैं मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना, सी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे 2 3 = 6, 6 4 = 24, ओके। हियर 3 4 = 12, 12 2 here 24। डिड यू गेट इट, यस और नो, समझ में आया आपको, यस और नो। सो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टीज देखिए अपन, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में एक प्लस की एग्जांपल देखिए और एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखिए, राइट। अब आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बेटा मींस अगर मैं a + b करा या b + a करा, है ना, तो मेरे को आंसर सेम आएगा। एग्जांपल अगर मैं 2 + 4 कर रहा हूँ या फिर 4 + 2 कर रहा हूँ, तो इसका आंसर भी 6 आएगा, इसका आंसर भी मेरे को 6 आएगा, है ना। तो ये भी रैशनल नंबर्स है, तो मतलब a + b करो या p + a करो, तो इसको बोलेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में ये बात नहीं आई, इसको हम मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, क्या a × b = b × a, है ना। अगर मैं इसको है ना 4 × 5 कर रहा हूँ या फिर 5 × 4 कर रहा हूँ, 4 5 = 20 और 5 4 = 20, तो इसका आंसर मेरे को सेम आने वाला है ना, यस और नो। चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो, ठीक है। और अभी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और अभी एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए वो भी इसकी एग्जांपल देखेंगे अपन इंशाल्लाह, ठीक है। उसके भी एग्जांपल देख लेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी फोर्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, इसमें जो होता है बेटा इसके अंदर भी हम जैसो लिख सकते हैं, मतलब आप एग्जांपल देता हूं मैं a × b + c, है ना। इसको हम लिख सकते हैं a × b + a × c, ओके ना। सपोज करो हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हम इसको जरूर इसके अंदर रखेंगे वैल्यू, तो मुझे आंसर क्या आएगा सेम आएगा। एग्जांपल देखिए ये 2 हो गया और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बेटा 3 और c की वैल्यू क्या है 4। यहाँ a मीन्स 2, b मीन्स 3 प्लस a मीन्स 2, b मीन्स c मीन्स 4, यस और नो। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 + 4 7, 2 7 = 14, तो यहाँ का आंसर है क्या हमारा 14 है। तो 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8, तो 6 + 8 = 14, यस और नो। सो रैशनल नंबर्स में 4 प्रॉपर्टीज होती है बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आज के सेक्शन में हमने
रैशनल नंबर्स देखा, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखिए, और रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते हो देखिए, और अभी क्या देखा आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी देखा है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखे, कितनी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज देखे अपन, है ना। सो ये था आज का रैशनल नंबर्स का पूरी कंप्लीट क्लास। रैशनल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स किसको बोलेंगे और रैशनल नंबर्स किसको नहीं बोलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आज के सेक्शन में हमने कंप्लीट किया। तो आज का जो होमवर्क है आपके लिए बेटा, आपको रैशनल नंबर्स के बारे में लिखना है, रैशनल नंबर्स होते क्या है, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है, और जो सो रिकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं वो लिखना है। और जो सो मैंने जो नंबर्स लिखे हैं ना, जैसे कि √2, √3, √5, √6, है ना, ये नंबर्स को रैशनल नंबर्स नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो एक चीज़ मैंने बताई थी आप लोग को कि जितने भी नंबर्स है बेटा जो p/q फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको रैशनल नंबर्स बोलेंगे, और p/q फॉर्म में जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, इरैशनल नंबर। सो इंशाल्लाह जो सेकेंड टॉपिक है हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक रहेगा हमारा इरैशनल नंबर। समझ में आई बात नहीं? सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।